किसी भी घुसपैठिए को शरण देने की भारत की अब नीति नहीं है। कोई आतंकी रोएगा तो उसको माफ कर दिया जाएगा। शरणार्थी के कवर में कल कोई आतंकवादी आ जाए, आप निश्चित समझें कि भारत सरकार के ऊपर नजर है जाएगा और उन चारों को अरेस्ट किया जाएगा। एपी सिंह को, सचिन को और क्या नाम है सीमा हैदर को भी अरेस्ट किया जाएगा। और जो उनके बीच में थे वो सभी, क्योंकि कानून का डंडा मैडम, संविधान का डंडा हमारा चल चुका है उन पे, और कानून का शिकंजा उन पे कस चुका है। एपी सिंह पे भी, सचिन पे भी। और रही बात बच्चों, कौन सा प्यार है, क्या का प्यार है? ये शर्म की बात है। 4 बच्चों की मां कहती कि प्यार हो गया जी। तो क्यों गुलाम हैदर भारत आ रहा है? गुलाम हैदर भारत आ रहा है और वो जब भी कोर्ट में पेश होंगे गुलाम हैदर के बच्चे जरूर मिलेंगे। हमारी सुरक्षा के लिए सीमा बहुत डेंजरस है। सचिन जो मीना है वो इतना बड़ा बेवकूफ इंसान एक इतने बड़े देश का वो दामाद बन जाएगा। कौन सी भाषा है? कौन सी भाषा है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सीमा मक्कार औरत पर मुसीबत आ गई। सीमा के खिलाफ हो गई भारत की जनता। आ गया भारत की जनता का लाइव वीडियो। अब सीमा मक्कार झूठी औरत को ले जाया जाएगा पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ, क्योंकि दोस्तों भारत के लोग ही इस बदबूदार कूड़े को फेंकेंगे पाकिस्तान के अंदर। और मैं अभी आपको भारत के लोगों का पूरा लाइव वीडियो दिखाऊंगा। आज सीमा के होश उड़ जाएंगे भारत के लोगों की ये राय जानकर। इसलिए दोस्तों अभी आप इस वीडियो को बीच में छोड़कर मत चले जाना। आज मैं बात करूँगा गुलाम हैदर के हक के बारे में और सीमा का जो हाल होने वाला है इसके बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी ये बात बहुत अच्छे से जानते ही होंगे कि यह मक्कार झूठी औरत सीमा पाकिस्तान से भागकर यहाँ इंडिया कर आकर रह रही है और हमारे समाज को गंदा कर रही है। जो कि ये सीमा एक अय्याश औरत है जो कि अपने हवस को पूरा करने के लिए इंडिया के अंदर घुसी है। लेकिन दोस्तों अब इस बात की बेहद खुशी है कि इंडिया के लोगों को सीमा भगोड़ी के सारे झूठ समझ में आ चुके हैं, जो कि यह मक्कार झूठी औरत गुलाम हैदर पर इल्ज़ाम लगाती रहती है। अब भारत के लोग लाइव वीडियो में आकर सीमा भगोड़ी का खुलकर विरोध कर रहे हैं और भारत के लोग गुलाम हैदर को उनका हक दिलाकर ही दम लेंगे। इसलिए दोस्तों आज सूर्यवर्मा जी का एक लाइव वीडियो आया है और इस लाइव वीडियो में बहुत सारे लोग भी हैं जिन्होंने सीमा के विरोध में अपनी राय सबके सामने रखी है। सूर्यवर्मा जी ने भी सीमा की बहुत अच्छे से धुलाई की है इस वीडियो में। इसलिए दोस्तों इस वीडियो में आपको पूरी सच्चाई दिखाऊंगा पूरी डिटेल्स के साथ। इसलिए सूर्यवर्मा जी का ये वीडियो आपके लिए देखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा आखिर तक ज़रूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। चलिए दोस्तों सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर आगे मैं आपसे इस टॉपिक पर बात करता हूँ। ये देखिए जी, और जिस तरह से उन्होंने बोला है कि भाई मैं तुम्हारा मतलब जो जीजा हूँ, लेकिन जीजा हूँ, दामाद हूँ, इस तरह की भाषा करना। पहली बात तो उसकी कोई शादी नहीं हुई है। भाई शादी होगी तो तभी तो उसको कुछ होगा। फिर वो 4 बच्चे हैं जिसके हैं, गुलाम हैदर के जो बच्चे हैं, मैं आपको एक जानकारी दूंगा। हमारे एक मित्र हैं, कश्मीर से आए हैं, याकूब है, मलिक याकूब जी हैं, और कश्मीर से बहुत अच्छे मेरे मित्र हैं। और मैंने भी इसके अभी दिल्ली घूमने आए और उन्होंने भी गुलाम हैदर पद की बात करी मेरे। गुलाम हैदर के बच्चे जरूर मिलेंगे, क्योंकि मैडम बड़ा मुद्दा छाया हुआ है, क्योंकि सीमा हैदर के पास किसी भी तरह का कोई प्रूफ एपी सिंह, सचिन के पास नहीं है। पूछो क्या नहीं है? आधार कार्ड नहीं, पहचान पत्र नहीं। अगर कल वो कोर्ट में पेश होता है, उनको करता है, कोई सबूत नहीं है। मैं गुलाम हैदर को एक खुशखबरी दे रहा हूँ, गुलाम हैदर को खुशखबरी दे रहा हूँ कि 4 बच्चे जरूर मिलेंगे। अब हमारे मलिक साहब हैं, ठीक है जी, वो भी ये जरा राय देंगे वहाँ की गुलाम हैदर के बारे में। सर जरा बताना गुलाम हैदर के लिए क्या। देखिए वो पाकिस्तान के लिए दामाद हो सकता है, क्या हो सकता है, लेकिन जहाँ तक हमारे देश का सवाल है, भारत का सवाल है, हमारी सुरक्षा के लिए सीमा बहुत डेंजरस है और सुरक्षा एजेंसीज को सोचना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। क्योंकि जैसे हमारे साथ कई आतंकवादी घटनाएं हो चुकी हैं और हम 30-32 साल से मिलिटेंट से जेल रहे हैं कश्मीर में भी, और बम ब्लास्ट आपने देखा मुंबई में हुआ, कहाँ नहीं होते हैं। ज़्यादा एक ऐसा सुरक्षा एजेंसी को सीरियस लेना पड़ेगा, सीमा हैदर को, सचिन को भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए पहले फर्स्ट है नेशन, जब हमारा देश है तो हम लोग हैं। अगर हम देश के प्रति इतना नहीं सोचेंगे तो हमारे इस देश में रहने का कोई हक नहीं है। इसलिए मैं गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री जी को गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा कि जो सीमा हैदर है इसको पाकिस्तान डिपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि देखिए जो इलीगली वो हमारे देश में घुस गई है, तो क्या आपके पास क्या प्रूफ है कि सीमा हैदर कोई एजेंट नहीं है? इसलिए इस पर पूरा शक हो सकता है, मेरा टोटली शक है कि सीमा हैदर क्या पता IS की एजेंट हो सकती है, क्या सचिन भी इसमें मुलवस हो। इसलिए जांच की बहुत आवश्यकता है और जांच बहुत जरूरी है, देश को बचाना है। और सीमा हैदर को वापस करें, अपने देश में डिपोर्ट करें, फिर उनका कानून, पाकिस्तान का कानून जाने, बच्चों के समेत को वापस करना चाहिए। हमें क्या सीमा हैदर की जरूरत है? भाई हमें यहाँ पे गुर्बत से लड़ना है, हमें यहाँ की गरीबी से लड़ना है, हमें यहाँ की परेशानी को देखना है, हमें अपने मुल्क को देखना है। भाई पाकिस्तान की परेशानी को क्या करना है हमें? जो वो इसलिए छा गई। मेरा कहना मतलब सचिन जो मीना है वो इतना बड़ा बेवकूफ इंसान
एक इतने बड़े देश का वो दामाद बन जाएगा? कौन सी भाषा है? कौन सी भाषा है? आपने कौन से तरीके से दामादी की है? क्या सीमा के साथ निकाह किया है, या फेरे लिए हैं, या चर्च में जाके कोई शादी की है? मतलब कौन सी धर्म के हिसाब से आपने इसके साथ शादी की है तो आप पाकिस्तान के दामाद बन रहे हैं? फिर भी यदि आप ये बोलते कि मैं सीमा का हस्बैंड हूँ, तो बात चलने वाली पाकिस्तान का दामाद कहाँ से हो गया? पाकिस्तान का दामाद कहाँ से हो गया? ये तो बहुत बचकाना हरकत है। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि मेरा कहने का मतलब है कि जितने बॉर्डर क्रॉस करके आई है, आप ये समझो गवर्नमेंट की एजेंसियां क्या काम कर रही थी। मेरे को लगता है ये बहुत बड़ा प्रोपगंडा नहीं है, बहुत बड़ी चाल है। ऐसे पहले भी आतंकवादी आते रहे, किसी न किसी चैनल से आते रहे, और वो कभी भाई बन के आते हैं, कभी कुछ बन के आते हैं, कभी दोस्त बन के आते हैं। तो ये साधारण सीमा हैदर को भी कसाब से लेकर जोड़ा जा रहा है कि कसाब भी कलावा बांध के जो है वो भारत में आया था, और सीमा हैदर भी लगातार सनातन धर्म का प्रचार कर रही है, जय श्री राम के नारे लगा रही है, तो वो भी जो है उसको भी उसी नजर से मैं कह रहा हूँ क्यों नहीं माना जाए कसाब के तरीके से? कसाब के लायक क्यों नहीं माना जाए? कसाब से भी ज्यादा खतरनाक नहीं मानता हूँ उसको। कसाब तो अकेला आया था या एक दो साथ आए थे, ये तो 4 लेके आई है। वो कल को बड़े होकर क्या करेंगे? देश में आतंकवादी गतियों को तो अंजाम देंगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि ये प्यार की निशानी की बात हो रही है कि प्यार की निशानी आने वाली है, सीमा हैदर जो है वो मां बनने वाली है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, प्यार क्या होता है? प्यार की परिभाषा ये है, एक 4 बच्चों की माँ को एक वो क्या बोलते हैं टुच्चे से, जिसके पास खाने को कुछ नहीं है। प्यार की एक उम्र होती है, सीमा की उम्र होती, कमारी होती, बच्चे नहीं होते। बात समझ में आती है? मतलब 4 बच्चों की माँ को प्यार हो गया। कौन सी, मतलब प्यार की कौन सी परिभाषा है ये? मुझे वो समझाया जाए कि प्यार की परिभाषा ये समझा देंगे कौन सी? नहीं, ये देखो मेरे को तो ये प्रोपगंडा और चाल में चाल समझो क्या है। उसका बच्चा पैदा करना ही उसको संकेत के दृष्टि से देखना चाहता है। क्यों? कि उसको पता है राह देने वाले लिए राह दिए। आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं भी मां बनेंगी, उस बच्चे को स्वतः उस देश की नागरिकता मिलती है। यह हर देश के लिए नियम अलग अलग नहीं है। आप इंटरनेशनल लॉ लिया, इंटरनेशनल लॉ भी बना हुआ है, हर देश का नियम भी है कि यदि बच्चा यहाँ पैदा होता है तो पैदाइश के साथ उसको जिस देश में, यदि बच्चा जहाज में एयर में जा रहा है और एयर में बच्चा पैदा होगा, जिस देश की एयर के अंदर बच्चा पैदा होगा उस देश की नागरिकता उसको स्वतः ही मिलेगी। तो ये एक और बड़ी चाल है कि जब तक जानबूझ के बच्चा जो है वो पैदा जी कि उसका एक बहाना हो जाए कि ये बच्चा किसका रहेगा। इसके लिए हमें भी नागरिकता जाए और मेरे बाकी बच्चों को भी नागरिकता जाए। इसलिए वो प्रेग्नेंट हो रही है कि यदि बच्चा यहाँ हो गया तो मेरी एक एविडेंस बन जाएगी, क्योंकि बच्चा जहाँ भी पैदा होगा ना वो उसी देश का नागरिक होता है। ये इंटरनेशनल लॉ भी है और पर्टिकुलर देशों का भी लॉ है ये। हाँ, क्या कहेंगे सूर्य? बिल्कुल, हमारे पुनिया जी ने बड़ी अच्छी बात बताई है कि वो बच्चा अगर यहाँ पैदा होता है, लेकिन मैं पुनिया जी की बात से थोड़ा सा मतलब सहमत हूँ। लेकिन जो उसकी माँ को, जब तक उसकी माँ को नागरिकता नहीं मिलेगी, उसके हिसाब से उन 4 बच्चों की नागरिकता मिलेगी। अगर उसको बच्चा होगा, वो तो चलो भारत की धरती पे जमीन पे पैदा हो रहा है और यहाँ हो रहा है, तो भारत उसको स्वीकार कर ले। नहीं, देखिए उस बच्चे को पाला कौन? बच्चों को एक माँ और बाप का सहाय होता है। बाप अगर वो सचिन उसका बाप है तो भैया वो इनिगल से वो क्या नाम उसका रिलेशन वाला मामले से बच्चा हो रहा है, कोई पति वाला बच्चा नहीं हो रहा है जिससे 7 फेरे में उसके बच्चा हुआ हो। ठीक है, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात जरूर कहूंगा। आज हमारे पुनिया जी और हमारे मलिक साहब देखो हमारे कश्मीर से भी आए, बड़ा मैं आपकी मुलाकात की। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि गुलाम हैदर के बच्चे जरूर मिलेंगे। कानून का शिकंजा उन पे कस चुका है, एपी सिंह पे भी, सचिन पे भी। और रही बात बच्चों वाली बात, उसको जब तक भारत की नागरिकता मां महिम राष्ट्रपति जी उसको नागरिकता नहीं देगी तो उन 4 बच्चों को और जो होने वाला बच्चा है और उसकी मां है उनको किसी भी तरह की नागरिकता या कोई सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र या आधार कार्ड उनका नहीं बन सकता। कौन सा प्यार है? काय का प्यार है? ये शर्म की बात है। 4 बच्चों की माँ कहती कि प्यार हो गया जी। अरे देखिए, सीमा के जो बच्चे हैं ना, बड़े होकर आप देखना हम जिंदा होंगे नहीं होंगे। ये भी कसाब और हमारे जैसे अजहर मसूद वगैरह जैसे मिलिटेंट टेररिस्ट जो पैदा कर दिए पाकिस्तान ने, वैसे ये टेररिस्ट बनेंगे और देश के लिए बहुत खतरा होंगे। और इससे गवर्नमेंट को सोचने की जरूरत है। देखिए, इस्लाम भी ये नहीं कहता है कि किसी के बच्चे छीन लाओ, छुपा कर लाओ, कहीं से बॉर्डर क्रॉस के लाओ और वो किसी ने अडॉप्ट कर दिए, इलीगली तो अडॉप्ट कर दिए। भाई बच्चे उसके ठीक है, सीमा हैदर रहना चाहती है, सचिन के साथ रहे ना, किसने रोका? लेकिन ये गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा। लेकिन बच्चे जो हैदर हैं, उनका बाप गुलाम हैदर, तो गुलाम हैदर को बच्चे वापस मिलने चाहिए। तो फिर सीमा ने क्या करना है उनकी? ये कहना है कि बलोच जो हैं वो बेटियों को बेचते हैं, तो मेरी बेटियों को बेच दिया। कानूनी तौर भी सीमा के वो बच्चे नहीं है, इस्लामी तौर भी वो सीमा के बच्चे नहीं है, क्योंकि मैं खुद मुसलमान हूँ। मैं कुरान के हिसाब से देखूंगा तो वो सीमा के बच्चे नहीं है। बेशक उसने जन्म दिया है, लेकिन बच्चों का जो रखवाला होता है ना, वालिद, उसको वो बाप ही होता है। इसलिए वो कोई उनका मालिक नहीं है। सीमा को चाहिए बच्चों को वापस करे और इस पर गवर्नमेंट को सख्त निर्णय लेना चाहिए, ताकि ऐसा न हो कल हमारा ऐसा घटना घटे यहाँ पे हमारे देश में, क्योंकि हम ऑलरेडी भुगत चुके हैं। 32 साल से मिलिटेंट से हम भुगत चुके हैं। ऐसा न हो कि ऐसा घटना घटेगी जिससे हमारी शर्मंदी उठानी पड़ेगी। पहली बात तो नागरिकता उसकी माँ को, जो उसकी माँ है, अगर उसको नागरिकता है तो उसके बच्चे को भी नागरिकता है। मां महिम राष्ट्रपति जी को एपी सिंह ने, अभी हमारे मलिक साहब ने, याकूब जी कश्मीर से आए हैं, हमारे पुनिया जी ने जो अपने विचार रखे। और मैं एक बात मैं आपको चैनल के माध्यम से कहूंगा कि उसके जो बच्चे हैं, अगर नागरिकता अगर उसकी माँ को मिलती है तो उसके बच्चे को मिलेगी, वो 4 बच्चों को मिलेगी। लेकिन क्या है, मां महिम राष्ट्रपति जी ने, एपी सिंह ने वो अपनी अर्जी रखी मां महिम राष्ट्रपति जी को, और उन्होंने खारिज किया कि इनको नागरिकता नहीं मिल सकती। मैडम, ये फ्रॉड उनका जो मामला है, मां महिम राष्ट्रपति जी पूरे देश की जनता को, हमारी भारत सरकार को सबको पता है कि किस तरह से उन्होंने 4 बच्चों को छीन के पिता से बाहर से घुसी है और इलीगल घुसी है, एपी सिंह को भाई बना लिया। मैडम, ये एक गिरोह है, गिरोह उन्होंने चला रखा है। आज हमारे याकूब सिंह मलिक साहब ने बताया, ये कश्मीर से आए, इन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई है कि कोई देशद्रोही हो सकती है, कैसे भी मामा बने ना। मैं कहता हूँ भैया, मामा तो तब बनेगा जब अपनी उसको सचिन की घोड़ी पे बैठ के और वो उसके घर जाएगा। मामा तो तब बनेगा ना जब तो उसकी शादी नहीं हुई है। आप उसकी वजह उसका मामा कर रहा है, उसकी शादी नहीं हुई है, दिखाइए प्रूफ, भारत सरकार को प्रूफ दिखाए उसकी शादी का, पहचान पत्र का, किसी भी चीज का।
गलत नहीं है। गलत बात को अगर ये गलत बात को ये सत्य बना रहे हैं, वो कहती माँ बन रही है। मैडम देखो, माँ बनना बहुत अच्छी सौभाग्य की बात होती है, लेकिन वो जिस तरह से नौटंकी करती है हमारे देश को इस मामले में बरकरार रही है, मुझे लग रहा है वो कोई माँ नहीं बनने वाली, अभी नहीं बन सकती। क्योंकि मैडम पहले 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे, उसका गुलाम हैदर का तलाक नहीं हुआ है, और अब ये कोर्ट में केस हुआ क्यों गुलाम हैदर भारत आ रहा है, गुलाम हैदर भारत आ रहा है, और वो जब भी कोर्ट में पेश होंगे, वो जज साहब के सामने पेश होगा, उन्होंने सबूत दिखाई भैया ये कहाँ से आया है, वो सीधा बात होगी पाकिस्तान से आया, वो कहेगा जो वहाँ का कोई नागरिक था कैसे घुसे, मैडम उनको तुरंत डिपोर्ट किया जाएगा और उन चारों को अरेस्ट किया जाएगा, AP सिंह को, सचिन को, और क्या नाम है सीमा हैदर को भी अरेस्ट किया जाएगा, और जो उनके बीच में थे वो सभी, क्योंकि कानून का डंडा मैडम, संविधान का डंडा हमारा चल चुका उन पे, और भारत सरकार ने सख्त से सख्त ऑर्डर कर चुके हैं। दोस्तों जैसा कि आपने देखा ये लाइव वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है दोस्तों भारत की सारी जनता की बातें आपकी समझ में आ चुकी होगी और उनकी राय आपको पता चल चुकी होगी इस सीमा भगोड़ी के बारे में। दोस्तों अगर सीमा भगोड़ी भारत की जनता की राय सुनेगी तो उसके होश उड़ जाएगी। दोस्तों सूर्य वर्मा जी ने भी बहुत अच्छे से जमकर धुलाई की है। दोस्तों अब ये सीमा किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी, क्योंकि दोस्तों भारत की जनता भी सीमा के विरोध में आ चुकी है। दोस्तों अब भारत की जनता ही इस सीमा भगोड़ी को पाकिस्तान को भगा कर ही दम लेगी, क्योंकि दोस्तों ये अय्याश औरत बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर रही है और एक बाप को उनके बच्चों से दूर रखने का काम कर रही है। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूँगा आपसे ऐसी किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।